in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। में मैंने देखा कि सत्तारूढ़ दल मुझसे लड़ा, अपने विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं लड़ा चुनाव। बीजेपी आपके खिलाफ लड़ी। एकदम वो हमारे उनके लोगों ने सिर्फ हमारे खिलाफ चुनाव लड़े। जितना नुकसान करना था मुझे किया। समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं यहाँ के, उनके वर्कर्स हैं, लोगों के ऊपर बड़ा अत्याचार करते हैं, खासतौर से गरीब लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से एंटी समाजवादी पार्टी यहाँ पर एक वो रहता है, उसके खिलाफ हम खड़े होते हैं। ऐसा समाजवादी पार्टी को चुनाव के समय फ़ायदे लेने के लिए सब चीज़ें प्रोपेगेंडा कर रही है। उनके नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं वो खुद ही बता सकते हैं। समाजवादी पार्टी कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है। इनके संरक्षण में लोग फलते फूलते रहते हैं। आज पुनः उसी तरीके से कर रहे हैं। ये क्या बात करेंगे हमारे ऊपर। मैं पहली बार 2002 में विधायक बना था, मेरे ऊपर जानलेवा हमला बनारस में हुआ। मुझे 2 गोलियां लगी, मेरे साथी को एक गंभीर चोटें आई, और उसको जेल में रहते हुए, जो व्यक्ति 3 साल से जेल में था, यही समाजवादी पार्टी के लोग 2012 में उसको टिकट दिए, विधायक बना। इसी पे मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। समाजवादी पार्टी, वो मुखिया है, समाजवादी पार्टी को इन सब बात कहने का कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है। जब सत्ता 2003 से 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उनके संरक्षण में यहाँ खूब अपराधी माफिया, एकदम गिरोहबंद अपराध फलता फूलता रहा। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी तक से। मैं हूं कुमार अभिषेक और हमारी चुनावी यात्रा पहुंची है जौनपुर। और जौनपुर के मल्हनी सीट से सबसे ज्यादा अगर चर्चा में है, और खासकर जौनपुर में सबसे ज्यादा चर्चा में है, तो वो है धनंजय सिंह। धनंजय सिंह का इतिहास, सियासत के साथ साथ इनके साथ माफिया शब्द भी जुड़ता है। हम इनसे सवाल भी पूछेंगे, लेकिन पहले सियासत पर आते हैं। स्वागत है आपका धनंजय जी। आप चुनाव नमस्कार अभिषेक जी। आप चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू के टिकट पर। पहले तो ये बताइए कि इस बार की हवा कैसी है, क्योंकि आप कई बार से चुनाव लड़ते रहे, जीतते भी रहे, लेकिन कुछ चुनाव से आप हार गए। नहीं, इस बार का क्या है? अभी रिसेंटली 2020 में अभी चुनाव हुआ था, 2020 में बाई इलेक्शन हुआ था। बाई इलेक्शन हम लोग चुनाव जीत जाते। यहाँ के प्रशासन ने, सत्तारूढ़ दल के लोगों ने यहाँ पर बहुत जातियां की हमारे कार्यकर्ताओं के साथ, जिसकी वजह से बहुत लोगों को पकड़ा गया, बंद किया गया, गाड़ियां पकड़ी गई, प्रचार नहीं करने दिए गए, जिसकी वजह से हम लोग बहुत नैरो मार्जिन से चुनाव हम लोग लूज किए थे 69,000 वोट पाने के बाद। लेकिन इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। इस बार जनरल इलेक्शन, वो बाई इलेक्शन था। कहा जाता है बाई इलेक्शन सत्तारूढ़ दल का इलेक्शन, और उस बाई इलेक्शन में मैंने देखा कि सत्तारूढ़ दल मुझसे लड़ा, अपने विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं लड़ा चुनाव। बीजेपी आपके खिलाफ लड़ी। एकदम वो हमारे उनके लोगों ने सिर्फ हमारे खिलाफ चुनाव लड़े। जितना नुकसान करना था मुझे किया। मुझे, हमारे लोगों को पकड़ना, हमारी गाड़ियों को पकड़ना, हमारे कार्यालय सीज करना, इस तरीके के काम उन लोगों ने किए, और जिसके थोड़ी मार्जिन से हम लोग चुनाव हारे थे। इस बार जनता को कसक है मल्हनी के, और वो कसक जो है हमें लगता है कि बड़े परिणाम देगी। यानी आपका दावा है कि इस बार आप बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे। इसकी क्या वजह है? देखिए, हम लगातार पिछले 20 सालों से यहाँ पे हैं लोगों के बीच में, और एक जनसेवक के रूप में हम लोग काम करते हैं, और समाज में जात धर्म मजहब से ऊपर उठकर हम लोग समाज के गरीब तबके के लिए काम करते हैं। तो गरीब तबका यहाँ का हमारे साथ खड़ा रहता है। आपको जेडीयू ने टिकट दिया, आप जेडीयू से चुनाव में आए। पहले भी आप जेडीयू से एक बार, हाँ, 2007 में जेडीयू से मिले था यहाँ। बीजेपी से आपकी कोई बातचीत हुई थी, या ये कहा जा रहा है कि आप जेडीयू से? नहीं, मेरी कोई वार्ता नहीं हुई थी। जेडीयू तो बीजेपी का सहयोगी है। हाँ, बिल्कुल। देश में सरकार चल रही, बिहार में सरकार चल रही है। यहाँ सीटों के समझौते नहीं हो पाए थे इंडिपेंडेंट, हम लोग जेडीयू अपने प्रत्याशी लड़ा रही है। तो माना जाए कि कहीं ना कहीं आप बीजेपी गठबंधन से ही। वो तो हमारा नेतृत्व तय करेगा। फिलहाल यहाँ हम लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं चुनाव। लेकिन ये भी देखा जा रहा है, कहा जा रहा है, जो चर्चा ये है कि बीजेपी ने आपके खिलाफ एक ऐसा उम्मीदवार दिया है कि आप आराम से जीत जाएं। नहीं, गलत बात है। इस तरीके की नहीं बात करनी चाहिए किसी को। जो बीजेपी ने कैंडिडेट दिया है, अपने एक पूर्व सांसद को दिया है। 2014 से 19 वो एमपी थे, और फिर 19 में चुनाव भी लड़े थे, एमपी के रनर रहे यहाँ से। चुनाव उन्होंने, बीजेपी ने अपने हिसाब से अच्छा कैंडिडेट दिया है। लेकिन बीजेपी की जमानत जब्त होती रही है यहाँ पर। देखिए, मैं यहाँ 20 सालों से लगातार काम कर रहा हूँ।
और मैंने कहा ना, लोग हमसे कनेक्ट हैं, हम लोग 1 to 1 यहाँ पे लोगों के साथ हैं। कोई ऐसा बूथ नहीं जहाँ से 10, 20, 50, 100 लोग हमारे साथ ना हो यहाँ पर खड़े। और हम लोगों ने यहाँ पे जब 2002 में चुनाव लड़ा था तो 1 बूथ 10 यूथ का नारा दिया था हमने, और आज उसी तरीके से हम लोग काम करते चले आ रहे हैं। तो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, हर वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, तो यहाँ फिर वो दल और जाति नहीं चल पाती है। यहाँ धनंजय सिंह भी चलते हैं। बिल्कुल। यहाँ देखिए, एक चीज़ और मैं बता दूँ, रारी और मल्हनी का जो समीकरण है जात यहाँ पे भौगोलिक या सामाजिक जो यहाँ का वो है, यहाँ एंटी समाजवादी पार्टी एक पोलराइजेशन रहता है हमेशा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं यहाँ के, उनके वर्कर्स हैं, लोगों के ऊपर बड़ा अत्याचार करते हैं, खासतौर से गरीब लोगों के ऊपर, जिसकी वजह से एंटी समाजवादी पार्टी यहाँ पर एक वो रहता है, उसके खिलाफ हम खड़े होते हैं, उन लोगों के उनके अत्याचार के खिलाफ। तो उसकी वजह से लोग हम लोगों के साथ खड़े रहे, विश्वास पैदा हुआ। 20 साल की एक लंबी राजनीति होती है, आप चुनाव जीते हारे चलता रहता है। राजनीति करने वाले व्यक्ति को जनता के बीच रहना चाहिए, हम लोग जनता के बीच रहे। लेकिन आप पर सबसे ज्यादा अगर कोई चर्चा इस वक्त कर रहा है तो समाजवादी पार्टी के लोग, उनके नेता कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने तो बाकायदा एक तरीके से पोस्टर बॉय की तरह आपको रखा है कि आपको कोई नहीं छू सकता, बाकियों पर बुलडोजर चलता है, और आपके ऊपर इनाम, आपके ऊपर आप भूमिगत फरार, लेकिन आप फिर भी क्रिकेट खेलते दिख जाते हैं। तो ये आरोप कि आप पर सत्ता ने कभी हाथ नहीं डाला। ऐसा समाजवादी पार्टी को चुनाव के समय फायदे लेने के लिए सब चीज़ें प्रोपेगेंडा कर रही है। उनके नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं वो खुद ही बता सकते हैं। इस सत्तारूढ़ दल जिस बात आप कर रहे हैं, सत्ता का संरक्षण, इसी जौनपुर में एक नमामि गंगे योजना यहाँ पे चल रही थी, जिसमें सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे थे। उसमें जो है यहाँ पर करप्शन इन्वॉल्व था, वहाँ पूरी तरीके से जो मानक था उसके विपरीत काम हो रहा था, उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाया। और उसमें जो यहाँ के जो कंपनी काम कर रही थी, भाई एक प्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों का उत्तरदायित्व होता है, अगर कोई काम गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ जाके आवाज़ उठाएं, उसको बोलें। और उस पर यह हुआ कि यहाँ उस समय तत्कालीन जो मंत्री थे भारतीय जनता पार्टी के, उसी विभाग के विभागीय मंत्री थे, और उन लोगों ने हमें ओवरनाइट मुकदमा कायम कराया। रात 10 बजे मुकदमा कायम, तो 1 बजे मेरी गिरफ्तारी हो जा रही, मैं 4 महीने जेल रहना पड़ा। तो ये है सत्ता, अगर इसी को सत्तारूढ़ संरक्षण, सत्ता दल का संरक्षण कहते हैं, तो ये मैं भुक्तभोगी रहा हूँ। सरासर गलत है। अखिलेश यादव जी को लग रहा है उनके पास इश्यूज नहीं हैं, तो सरकार को इसी तरीके से कुछ न कुछ बोलते रही है। आपको लगता है कि आपको कोई सत्ता का संरक्षण नहीं? कोई नहीं, कोई मतलब ही, हमने संरक्षण चाहा भी नहीं, हम लोग तो इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे होता रहा कि आपके ऊपर 25,000 का इनाम रहा और आप क्रिकेट भी खेलते रहे? आप अभिषेक जी, आप समझदार व्यक्ति हैं और सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप इनाम, आप 4 मार्च को मेरे ऊपर इनाम किया इन्होंने। 5 मार्च को मैं एक यहाँ के जौनपुर के एक लोकल मामले में मैं सरेंडर कर गया। वेरी नेक्स्ट डे मैंने 24 घंटे का भी समय नहीं लिया और 1 महीने में जेल था। हम कोर्ट भी अपीयर हुए, हमने कोर्ट में एप्लीकेशन भी दिया कि लखनऊ पुलिस ने मुझे किस मामले में वांछित बनाया, मुझे कस्टडी में लेके मुझे बी वारंट तामील करे ताकि मैं अपनी आगे की कार्रवाई कर सकूं। 1 महीने लगातार 2 बार हम कोर्ट में अपीयर होने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना इन्होंने, मेरे खिलाफ कुछ था ही नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ हमारे विरोधियों से मिल के कुछ निचले जो भी था, कुछ मैनिपुलेशन हुआ था ताकि मेरी बदनामी हो सके। और कोई बात, बाई इलेक्शन का रिजल्ट हो सकता है उसका परिणाम रहा हो कि मुझे सफ़र करना पड़ा। 1 साल तक मैं मानसिक तनाव में रहा, मेरे परिवार के लोग रहे, मेरे साथी संबंधी सब लोग रहे। लेकिन एक बात ये दिखती है और इस बात की चर्चा होती है, लगातार विपक्ष इस बात को कहता रहा कि देखिए बुलडोजर किस पर चल रहा है और देखिए किनके तरफ बुलडोजर का मुख मुड़ा ही नहीं, और इशारा सीधे सीधे आपकी तरफ। अखिलेश यादव तो लगातार ये कहते रहे कि पता करिए कि जौनपुर का बाहुबली कौन है, पता करिए कि भदोही का बाहुबली कौन है, पता करिए कि चंदौली का बाहुबली कौन है। तो इशारा सीधे सीधे यही रहा। अखिलेश जी, देखिए अखिलेश जी पे मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। समाजवादी पार्टी वो मुखिया हैं, समाजवादी पार्टी को इन सब बात कहने का कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है। जब सत्ता 2003 से 2007 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, उनके संरक्षण में यहाँ खूब अपराधी माफिया, एकदम गिरोहबंद अपराध पलता
फलता फूलता रहा। इलाहाबाद में देखिए कितनी बड़ी संपत्ति कब्जा की गई लोगों की, शहर के शहर बसा दिए गए थे। आज इसलिए ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। एक विधायक की दौड़ा के शहर में, जहाँ पे हाई कोर्ट है, दौड़ा के सिविल लाइंस में हत्या कर दी जाती है। एक विधायक, पिछड़ी जात का विधायक था राजू पाल। गाजीपुर में एक विधायक को दौड़ा के 400 गोलियां मारी जाती हैं समाजवादी पार्टी सरकार में। और इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने सीबीआई जांच की मांग की थी। उस समय कोई जांच नहीं हुई। कोर्ट से लोग गए तो कोर्ट से सीबीआई की जांच हुई। उसमें एक और विधायक की हत्या हुई थी उन्नाव में, जिसको दबा दिया गया था। वो भी बताते हैं कि कुछ लैंड का इशू था वहाँ पर उन्नाव और लखनऊ के बीच में, जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई थी। उस पूरे इशू को दबा दिया। जिस गनर की गोली बताई जाती है उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट भी नहीं हुआ। तमाम बार का नार्को कराने को कहा गया था, उस समय हम लोग साथ थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो समाजवादी पार्टी कोई मॉरल ग्राउंड नहीं है। इनके संरक्षण में लोग फलते फूलते रहते हैं। आज पुनः उसी तरीके से कर रहे हैं। ये क्या बात करेंगे हमारे ऊपर। मैं पहली बार 2002 में विधायक बना था, मेरे ऊपर जानलेवा हमला बनारस में हुआ। मुझे 2 गोलियां लगी, मेरे साथी को एक गंभीर चोटें आई, और उसको जेल में रहते हुए, जो व्यक्ति 3 साल से जेल में था, यही समाजवादी पार्टी के लोग 2012 में उसको टिकट दिए, विधायक बना। और यही तब उस समय अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे। ये क्या बात करेंगे।